हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो चीज़ें पढ़ी थी, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आज मैं इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करूँगा आपसे, जैसे इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जैसे किसी पेड़ की रूट होती है, रूट जड़ कहते हैं आप इसे, वो फिक्स होती है, अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। ऐसे ही क्या है, इनर्शिया है। आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो दो ही कंडीशन में मिलेगा, या तो वो रेस्ट पे होगा या मोशन में। तो इनर्शिया जो है वो हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है कि वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो वो दो टेंडेंसी क्या है, या तो वो रेस्ट पर मिलेगा या वो मोशन में। तो inertia is inherited property of all objects, either to be at rest or in uniform motion. It is inherited property, tendency आप कह सकते हैं, inherited tendency of all objects either to be at rest or in uniform motion. ये सिर्फ दो कंडीशंस हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो रेस्ट पर होगा या वो मोशन में होगा। तो आपसे कब पूछे इनर्शिया क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, या तो वो रेस्ट पर रहे या इन मोशन। और इनर्शिया के टाइप्स जो हैं, तीन टाइप के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सारे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, वो सिर्फ रेस्ट में रहेगा और अपने आप सेल्फ से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट एंड इट कांट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। तो अगर ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो तो सिर्फ रेस्ट पे है और अपने आप मोशन में नहीं आ सकता, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कभी कभी आपने पढ़ा होगा, एक बस है, रुकी हुई है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और अचानक वो बस चल दे तो पैसेंजर्स पीछे चले जाते हैं, उनको एक पीछे धक्का लगता है, वो सीट से चिपक जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको ले सकता हूं, ये टम्बलर है, ग्लास, इसके ऊपर एक कार्ड मैंने रखा, ये क्या है, कार्ड, और कार्ड के ऊपर क्या रखा है, कॉइन। टम्बलर रेस्ट पे है, कार्ड रेस्ट पे है, कॉइन रेस्ट पे है। कार्ड यानी ताश का टुकड़ा। अब अगर आप इस कार्ड को स्ट्राइक करें बहुत फास्ट, कार्ड तेजी से आगे निकल जाएगा
लेकिन जो कॉइन था वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा? नीचे। तो ये जो कॉइन है ये तो नीचे ड्रॉप हो जाएगा और आपका जो कार्ड है वो चला जाएगा दूर। तो कॉइन क्यों गिर गया उस पर? कॉइन इसलिए गिर गया क्योंकि कॉइन ऑलरेडी रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। आपने कार्ड को स्ट्राइक करा, कार्ड मोशन में आ गया और कॉइन रेस्ट पे था, वो नीचे चला गया। ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल। ये क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट पे था तो वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता जब तक कि आप फोर्स ना लगाएं। पका हुआ आम का पेड़ है, उसके फल रेस्ट पे हैं, आपने डाली ली, हिला दी, उनमें से कोई ना कोई पका हुआ आम टूटे गिर गया, क्योंकि वो आम का फल रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। डाली हिली तो ऊपर का पार्ट हिलने से वो टूट गया और आम टपक गया, यानी कि वो आम रेस्ट पे रहना चाहता था। एक एग्जांपल और भी है, आपने देखा होगा कभी कभी हम चारपाई खड़ी करते हैं और चारपाई को सफाई करने के लिए उसमें डंडे या झाड़ू से वार करते हैं। तो अगर आप एक चटाई में मिट्टी झड़ाने के लिए उसको डंडे से मारेंगे तो उसमें से धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो धूल के कण कहाँ थे? रेस्ट पे। आपने चटाई को मारा तो चटाई मोशन में आ गई, चटाई चली गई पीछे, धूल के कण रेस्ट में थे, वो नीचे गिर गए। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आप आ जाइए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकता। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन नॉट कम इन रेस्ट बाय इटसेल्फ। इसमें भी एग्जांपल है, बस वाला भी ले सकते हैं। जैसे बस चल रही है आपकी, पैसेंजर भी मूव कर रहा है, अब अचानक बस वाला ब्रेक मार, मूविंग बस ब्रेक मार तो पैसेंजर कहाँ करेगा? आगे। थोड़ा डिस्टर्बेंस है आज। तो बस चल रही थी, पैसेंजर उसमें बैठा हुआ था, बस वाले ने अचानक ब्रेक मारी तो पैसेंजर कहाँ गिरा? आगे। रीज़न क्या है कि जब पैसेंजर बस में बैठा तो उसका लोअर पोर्शन जो था, जो सीट पे हिस्सा था उसका, वो फिक्स था। बस चलेगी तो बस की सीट चलेगी, बस की सीट चलेगी तो आदमी का लोअर पोर्शन चलेगा, लेकिन आदमी का जो अपर पोर्शन है, कमर से ऊपर का हिस्सा है, वो थोड़ा कैसा होता है? मूवेबल, वो घूम सकता है आगे पीछे। तो जैसे बस रुकी, सीट रुकी, आदमी का लोअर पोर्शन रुका, लेकिन उसका जो अपर पोर्शन था वो अर्लियर मोशन में था। बस रुकी तो वो अपर पोर्शन मोशन में ही रहना चाहता है, तो अपर पोर्शन कहाँ चला गया? आगे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मूविंग बस से नहीं उतरना चाहिए, चलते हुए बस। बस चल रही है, आपके अंदर भी मोशन होगा, और जैसे ही आप चलते हुए बस जो स्लो हो जाती है उससे पैर आप नीचे रखेंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर भी मोशन है उतना ही जितना बस में है। तो अगर आपने प्रॉपर स्टेपिंग नहीं रखी तो आप गिर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन। रीजन बीइंग कि व्हेन यू स्टेप डाउन and as you just step down your leg, you instantly come in rest, your body may fall। इसलिए कहा गया कि चलते हुए बस या ट्रेन से मोशन में नहीं उतरना चाहिए। अब आ जाइए आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट दे कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ देयर ओन। It is the tendency of the object that they cannot change their direction of their own।
इसके दो बड़े एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। बारिश पड़ती है, हम छाता ऊपर रखते हैं, और बारिश चाहे टेढ़ी आए चाहे इधर से आए, लेकिन हमारा छाता सीधा रहता है। धूप में हम छाता यूज करते हैं, तो सुबह ईस्ट में, दोपहर में सर के ऊपर होता है आपका सन, और शाम को आपका वेस्ट में, लेकिन छाता the umbrella remains the same in vertical position. Why we are not changing the direction? क्योंकि the direction of that umbrella is fixed. Anyhow, you have to keep it upside just to save your head. Umbrellas are always like this. तो जब आप अम्ब्रेला का यूज करते हैं तो the curved part saves your head. We need shadow on the upper part. So whatever be the direction of sun or rain, we keep the umbrella straight. We are not changing the direction of that umbrella. One example. Another, when you are cycling a cycle, जब आप एक साइकिल पे साइकिलिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हर व्हील के ऊपर क्या होता है, मडगार्ड। ये मडगार्ड क्यों है? ये मडगार्ड इसलिए कि जब ये साइकिल आगे चलेगी तो जो मड होगी, कीचड़, वो इसके अंदर चिपट कर यहाँ बॉडी के पीछे आ सकती है, जो ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है। The mud flies tangentially. ये जो मड है वो टेंजेंशियली फ्लाई करती है। ऐसे यहाँ फ्लाई करेगी, इस तरीके से यहाँ फ्लाई करेगी, यहाँ फ्लाई करेगी। अब यहाँ क्योंकि मडगार्ड है आपका ये वाला, तो ये मडगार्ड आपके इस मड को जो फ्लाई होके आ रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हील्स, वो आपकी बॉडी जो यहाँ होती है हमारी सीट पे, वो हमारी बॉडी के पीछे नहीं होता। अगर आप देख सके तो इस मडगार्ड को आप हटाइए और आप अपनी साइकिल को मड में दौड़ाइए, यू विल फील देयर इज अ स्कार ऑन दी बैक। पीछे वाले सेंटर के हिस्से पे क्या आ जाएगी, कीचड़। तो मड ऑलवेज फ्लाइज टेंजेंशियली to save from that mud which have a unit direction. You can't change the direction, क्योंकि व्हील तो आगे जाएगा, साइकिल आगे जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मड गार्ड का। ये जो साइकिल के ऊपर कवर होता है इसको कहते हैं आप मड गार्ड। ये तीन केसेस थे आपके इनर्शिया के, और इसके तीन मैंने एग्जांपल्स कोट किए हैं। मोशन वाले में मैंने आपको एक बस का एग्जांपल दिया, बस मोशन में थी, ब्रेक मारी, पैसेंजर्स आगे गिरे, उसका मैंने आपको रीज़न बताया है। मोशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक चलते हुए आपके पास फुटबॉल है, आपने किक मार दी, अगर आप स्पेस में हैं, वैक्यूम में हैं, तो वो फुटबॉल कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उसको रोकने वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर वो मोशन में थी तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप, मैं एक अभी यहाँ अपने घर पे नॉर्मल फर्श पे फुटबॉल के किक मारूंगा तो वो रुक जाएगी। उसका रीज़न है कि उसका एक फोर्स है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो उसको अपोज कर रही है, तो यहाँ एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो ये आप नोट्स बनाएंगे आप इसके, जब मैं बोलता हूँ तो आप वो लैंग्वेज से आप लिख सकते हैं। तो समटाइम्स इट बिकम्स हार्डर के सारे टॉपिक्स में बोर्ड पे भी लिखूँ, लेकिन नॉर्मली आपको समझ में आ रहा हो। आज आप इतना काम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक और है, उससे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, मोमेंटम। देखो, मोशन से रिलेटेड है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी।
the motion contained in a body. तो मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब किसी बॉडी के अंदर मोशन है। अब मोमेंटम एक्चुअली है क्या? आपने देखा होगा कि पंखा चल रहा है, अब आपने पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, लाइट गई, लेकिन फैन फिर भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अर्लियर आपने जो एनर्जी प्रोवाइड कराई थी उससे उस पंखे में क्या आ गया था? मोशन। और वो मोशन या एनर्जी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो फैन मूव करता रहेगा। तो व्हाट वी कॉल दैट मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। जब तक उस फैन के अंदर वो मोशन या एनर्जी थी तब तक वो चलता रहेगा। जब वो मोशन या एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फैन भी ऑफ हो जाएगा। मोमेंटम को आप लेटर P से डिनोट करते हैं एंड इट इज गिवन बाय, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसको P लेटर से डिनोट करते हैं, मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गया। ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, वेलोसिटी क्योंकि आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम P इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैंने बताया था आपको, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसकी आप यूनिट निकालेंगे तो मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका यूनिट ऑफ टी। ऊपर जो एरो में लगा रहा हूँ वो शो कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी। अभी आप छोटे हैं, आगे जाके समझेंगे कि वेक्टर का एरो का मतलब क्या होता है। तो P आप भले मत लगाओ, T जो है मोमेंटम उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी बॉडी जिसके अंदर मास हो और वेलोसिटी हो उसके अंदर मोमेंटम होगा। वेलोसिटी का मतलब है कि वो मोशन में है, इसीलिए मोमेंटम है। आप आज इतना करेंगे, मेरे को जैसे जैसे मौका मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। नेक्स्ट टाइम पे कल या परसों मैं आपको फिर बना के भेजूँगा, तब तक आप इसके नोट्स कंप्लीट करें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।